बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल और आज मैं आपको इल्म पामिस्ट्री से रिलेटेड ही एक बिल्कुल डिफरेंट सी एक लाइन के बारे में बताने लगा हूँ। इसे विया लैसिविया के नाम से भी जाना जाता है। ख़त्ते अयाशी उर्दू में इसका नाम है। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये आपकी लाइफ लाइन है और ये आपकी ब्रेन लाइन है। ये आपकी हार्ट लाइन है। ये आपकी किस्मत की लकीर है। ये आपकी शोहरत की लकीर है। ये आपकी मैरिड लाइन है। याद रखें कि इंसान के अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा होना, दुनिया की लालच ज़्यादा होना, दुनियावी ख्वाहिशात का ज़्यादा होना, ये हम हाथ में किस जगह देखते हैं, इस चीज़ को आप पहले अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले अगर आपका ये जो वीनस माउंट है, इसमें ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा घेरा लिए हुए है। अगर ये ज़िंदगी की लाइन, अगर इसका ये वाला हिस्सा मून माउंट होता है, अब अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे मून माउंट में दाखिल हो जाती है, एंट्री मार लेती है अगर मून माउंट में, तो अब क्या होगा कि आपका मून माउंट थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन आपका वीनस माउंट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब आपका वीनस माउंट ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा भी बढ़ जाता है, दुनियावी ख्वाहिशात आपके अंदर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आपके अंदर दौलत का लालच ज़्यादा आ जाता है, दुनिया की जितनी भी पुरअसाइश चीज़ें होती हैं उनके आप दिल दादा होते हैं, आप के अंदर आप ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, आपके अंदर गुनाहों में मुलव्वस होने की ज़्यादा अहलियत पैदा हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा शैतान के जो होते हैं जाल, आप उनमें फंसते चले जाते हैं। तो जितना आपका ये वीनस माउंट ज़्यादा उभरा हुआ होगा, आपका मरीख इनर ये वाला माउंट भी उभरा हुआ होगा। और अगर इस वीनस माउंट पर आपकी यहाँ पे कोई जाली पाई जाती है, इस तरह की बेहंगम किस्म की जाली, ये आपके अंदर गंदे ख्यालात को बढ़ा देगी। आपकी सोचें ज़्यादा, उनमें सेक्सुअलिटी ज़्यादा आ जाएगी। आप औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। अगर आप औरत हैं तो आप मर्दों में ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर अगर वीनस माउंट पे इस जगह पे क्रॉस हो या मोल का साइन इस जगह पाया जाए, तो ये मोल और ये जो साइन होगा ये आपको बदनामी भी देगा और आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात को भी बढ़ा देगा। ये तो पहला साइन हो गया। अब जो हाथ लंबे हाथ होते हैं, उंगलियां लंबी होती हैं, उंगलियों की टिप नोकीली होती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े जज्बाती भी होते हैं। और अगर आपका हाथ भी बड़ा नरमो मुलायम है और लंबा हाथ है, और तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं वो गुनाहों की तरफ भी ज़्यादा तेज़ी से माइल होते हैं। अब गुनाहों की तरफ तो हर इंसान ही माइल होता है, चाहे आपका सख्त हाथ है चाहे आपका नरम हाथ है। लेकिन अगर आपको अल्लाह ताला ने एक मज़बूत लंबा अंगूठा दिया है, आपका अंगूठा मज़बूत है, उसकी लेंथ बड़ी ज़बरदस्त है, इनके यहाँ तक अगर आप अपने अंगूठे को जोड़ते हैं तो आपका अंगूठा यहाँ तक आ जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह ताला ने एक मज़बूत लंबा अंगूठा दिया है। अंगूठे में लचक ज़्यादा नहीं है, यानी कि आपका बेलचक अंगूठा है। और तो आप गुनाहों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत रखते हैं, आप शैतान का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। आप जिनसी मामलात में उलझने के लिए आपको हज़ार दफ़ा सोचना पड़ेगा कि यार मैं ये काम करूँगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर आपका अंगूठा मज़बूत है, आपका जुपिटर माउंट ये मज़बूत है, उभरा हुआ है, आपका मरकरी बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, आपका
ये बहुत बैलेंस में है। दिमाग की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है आपकी, उसमें कोई टूट फूट नहीं है। दिल की लाइन में अगर टूट फूट नहीं है तो फिर तो आप बड़े अच्छे तरीके से शैतान का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन अगर दिमाग की लकीर, अगर इसमें ऐसे जजीरे बने हुए हैं, ये जंजीर नुमा है इस तरह, ये बाज़ दफ़ा ऐसे ऐसे करके चल रही होती है, ये ऐसे ऐसे ये, और अगर ये इसमें लहर भी है तो तब भी आपका दिमाग जो है वो कमज़ोर होगा, आपकी विल पावर कम होगी, आप जल्दी गुनाहों में उलझते चले जाएंगे और शैतान का शिकार आसानी के साथ बन जाएंगे, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं। इसी तरह अगर आपकी दिल की लाइन भी जंजीरदार है, उसमें ऐसे जंजीर बन रही है दिल की लाइन, और ये आपकी बड़ी उंगली के नीचे आके रुक जाती है, तब भी आपका दिल पे कंट्रोल कम होगा और ये लाइन जितनी नीचे की तरफ होगी इतना आप गुनाहों में ज़्यादा मुलव्वस होंगे। यानी कि आपका ये वाला उंगलियों का ये फासला और दिल का ये फासला, जिस बंदे का जितना ये ज़्यादा होता है इतना वो उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा होता है। और स्पेशली जब आपकी दिल की लाइन बड़ी उंगली के नीचे आके रुक जाए और ये ऐसे ऐसे क्रॉस की शक्ल में चले, देखिए दो शक्लें होती हैं, ऐसे ऐसे क्रॉस की शक्ल में दिल की लाइन बनी हुई है, क्रॉस है, या बाज़ दफ़ा होता है कि वैसे ऐसे टूटी टूटी लाइनें ऐसी होती हैं, दिल की लाइन इस तरह आपकी बनी होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी दिल की लाइन ये जंजीरनुमा बनी होती है। तो ये तीनों ही दिल की बेड कंडीशंस हैं दिल की लाइन की। तो अगर आपके दिल की लाइन पे ये लाइंस हैं, तो ये साइंस हैं, तो आप अपने दिल पर काबू नहीं रख पाएंगे और आप जिनसी ख्वाहिशात का आप पर शदीद गलबा होगा और आप गुनाहों की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी ये जो उंगलियों के जो पहला पोर है, दूसरा पोर है और तीसरा पोर है, अगर आपका तीसरा पोर ज़्यादा बड़ा है, ये आपका तीसरा पोर बाकी दो पोरों के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा है, तब भी आपके अंदर जो है ना वो जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा होता है। इसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। ये जो पहला पोर होता है ये आपकी स्टडी, तालीम, एजुकेशन का बताता है। आपकी जो एक रूह, आपकी जो ख्यालात होते हैं, जो आपकी एक रूह की ताकत होती है, ये उंगली का पहला पोर उसका बताता है। दूसरा पोर ये बताता है, ये वाला, कि आप बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस से जो होती हैं बिज़नेस की भाग दौड़, वो उन कामों में कितनी दिलचस्पी लेंगे, यानी कि रुपया पैसा कमाने के लिहाज से आप जिस्मानी एफर्ट्स कितनी करेंगे और कितनी कोशिश करेंगे। और जो तीसरा पोर होता है ये बताते हैं कि आप जिस्मानी तौर पर किस कदर मेहनत करते हैं, या जिस्मानी तौर पर आप जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं उनकी तकमील के लिए आप कितनी कोशिश करेंगे या कितना आप उस साइड पे चले जाएंगे। ये आपका तीसरा पोर बताता है। तो अगर आपकी उंगलियों का तीसरा पोर बड़ा होगा तो जाहिर है कि आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर आपकी दिल की लाइन बहुत नीचे की तरफ है, आपकी दिल की लाइन नीचे की तरफ और आपका ये गैप ज़्यादा है, उंगलियों से लेके ये गैप ज़्यादा है, तब भी आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा होगा। अगर आपकी दिल की लाइन ऐसे इस पर ऐसे ये जंजीर नुमा है, ये ऐसे कट्स कट्स करके चल रही है, तो और ये बड़ी छोटी सबसे बड़ी उंगली के आके नीचे रुक जाती है यहाँ पे आके, तब भी आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पर बेहंगम किस्म की जाली होगी, ये पोर आपका जुपिटर दबा हुआ होगा और इस पर जाली होगी, मरकरी अगर दबा हुआ है तो इस पर अगर आपकी जाली होगी तो आपकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। याद रखें, यहाँ पर अगर कोई मोल पाया जाता है, यहाँ पर अगर कोई मोल पाया जाता है या इस हिस्से में कोई मोल पाया जाता है तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम बन जाएंगी। और अगर आपके मून पर इस जगह जाली पाई जाती है और इस पर भी मोल पाया जाता है तब भी आपकी जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, आपके जो रिलेशन है वो ब्रेक होंगे। तो अब इसी तरह जैसे मैंने आपको उंगलियों का बताया है, ये आपका मून माउंट है। तो अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, यहाँ पर जो लाइनें होंगी या जो दरमियान वाला हिस्सा होगा, इसको भी आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। तो यहाँ पर मून के इस हिस्से में तो आपको पहले हिस्से में भी और दूसरे हिस्से में भी ऐसे अगर आपको लाइनें नज़र आती हैं, ये तो होंगी सफ़र की लाइनें।
लेकिन अगर मून माउंट को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करें, और जो तीसरा हिस्सा होता है ये होता है कि आपको जिस्मानी तौर पर किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है, आदत पड़ सकती है, आपको जिनसी मामलात में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। कुछ लोगों को सिगरेट नोशी का नशा हो जाता है, सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो किसी किस्म की जो आपके अंदर एडिक्शन पाई जाती है उसकी लाइनें यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर ये जो आपका मून का नीचे वाला हिस्सा है, इसमें अगर कोई आपको लहरदार लाइन ऐसे नीचे की तरफ आती नज़र आती है, तो ये भी, इस लाइन को भी वाया लेसिविया कहते हैं, विया लेसिविया कहते हैं। इसके अलावा यही लाइन जब बड़ी होके यहाँ से ट्रैवल करती हुई यहाँ तक आ जाती है, यानी कि मून माउंट से वीनस माउंट को मिला देती है। तो ये दोनों ही किस्में हैं। ये ऐसे लोगों में ख्वाहिशात किसी हद तक वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी ये वाया लेसिविया आपकी इधर तक आ जाए, यहाँ से शुरू होके वीनस माउंट में एंटर हो जाए। याद रखिए, मून जो होता है ये भी मोहब्बत प्यार के जो जज्बात हैं ये उनको एक्टिव करता है, और ये जो वीनस माउंट है ये जिस्मानी जो ख्वाहिशात होती हैं ये उनको एक्टिव करता है। अब वो जो माइंड में जो आपके अंदर प्यार और मोहब्बत के जो जज्बात थे, अब वो पूरी ताकत के साथ आपके जिस्म को भी एक्टिव कर देंगे। आप औरत होंगे या मर्द होंगे, आप अपनी जो जिनसे मुखालिफ होगी आप उसमें दिलचस्पी लेंगे, और आप जिनसी जो सरगर्मियाँ होंगी उनमें आप मुलव्वस पाए जाएंगे, और आपका गुनाहों में चले जाना, गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेना, शैतान के जाल में आ जाना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। शैतान आपको बड़ी आसानी के साथ जना भी करवा देगा, गलत औरतों के साथ आपके ताल्लुक़ भी बन जाएंगे अगर आपके हाथ में ये वाया लेसिविया ये वाली लाइन पाई जाती है। इसको आप अच्छी तरह दोबारा समझ लें। ये लाइन इस तरह पाई जाएगी, ऐसे। ये लहरदार भी हो सकती है, बिल्कुल सीधी भी हो सकती है। अगर ये लाइन आपके हाथ में पाई जाती है, इनके वीनस माउंट को और मून माउंट को ये आपस में मिला दे, तो यही असल में विया लेसिविया है, इसी को बोलते हैं। और ये ख़त, इसको ख़ते अय्याशी बोलते हैं कि ऐसे लोग बड़े, अगर मर्द है या औरत है तो ऐसे लोगों के अंदर अय्याशी के जरासीम ज़्यादा होंगे, ऐसे लोग जिनसी ख्वाहिशात के दिलदादा होंगे, और बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को अंदरूनी जिनसी बीमारियां भी लग जाती हैं। औरतों को लैकोरिया वगैरह हो जाता है, और मर्दों को भी इसी तरह से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, सूरत अंजाल वगैरह, उस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, बे औलादी का शिकार हो जाते हैं। स्पेशली जब आपके हाथ में अगर ये ख़त्ते सेद बड़ा टूटा फूटा पाया जाए और इसके नीचे में ऐसे जजीरा भी पाया जाए, तो उस सूरत आप के अंदर जो है ना वो मर्दाना बांझपन का आप शिकार हो जाएंगे। और उस पे अगर आपका ये वाया लेसिविया भी अगर पाया जाता है तो आप औलाद पैदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी गलत कारियाँ आपके आगे आएंगी और आप जिनसी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जिस तरीके से, जिस टेक्निकल तरीके से, जिस साइंटिफिक तरीके से मैं आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, बहुत कम लोग आपको इस तरीके से पामिस्ट्री सिखाएंगे। अगर आपको मेरा ये अंदाज़ अच्छा लग रहा है तो मेरी हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा आपको ही होगा, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पामिस्ट्री सीख सकेंगे अगर आपको इल्म पामिस्ट्री से दिलचस्पी है। और जिनको अभी दिलचस्पी नहीं है तो वो दिलचस्पी लें, उन्हें भी इंशाल्लाह ताला हाथ की लाइंस पे यकीन आएगा कि ये इंसान का एक अपनी ही रिसर्च से तैयार किया गया इल्म है, ये कोई इल्म गैब नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे डॉक्टर आपकी आइज़ को पीला देखता है तो वो आपको कहते हैं कि आपको वो पीलिया हो गया, या हकीम आपकी नब्ज़ को देखता है तो वो आपकी मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में बता देता है। अगर हकीम आपकी नब्ज़ देख के आपके जिस्म की अंदरूनी बीमारियों तक पहुँच जाता है तो इल्म पामिस्ट्री भी उसी तरह का एक इल्म है। जैसे हकीम नब्ज़ पे हाथ रख के आपकी बीमारियों को जान लेता है, इसी तरह अगर आप इल्म पामिस्ट्री को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इंसान के अंदर जो बीमारियां पाई जाती हैं, जो इखलाकी बीमारियां पाई जाती हैं, जो जिस्मानी बीमारियां पाई जाती हैं, उन तक भी आप पहुंच जाएंगे। खुदारा
इस इल्म की कदर करें। हम मुसलमान इल्म से बहुत दूर हैं और इस दूरी की वजह से ही दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। और मगरब वो जो जिनके पास ना कोई अल्लाह का सच्चा दीन है, ना वो अल्लाह ताला की किसी बात को मान रहे हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी अच्छी नीयत की वजह से वो दुनिया में इज़्ज़त भी कमा रहे हैं और हम उनके ग़ुलाम हैं। हमारा मुल्क उनकी मदद से, IMF की मदद से चल रहे हैं। तो यही हमारी ज़िल्लत की सबसे बड़ी वजह है कि हमने इल्म को सीखना छोड़ दिया है। हमने मुल्ला को पकड़ा है और मुल्ला ने कहा है ये भी हराम है, वो भी हराम है, ये भी हराम है। मुल्ला ने सिर्फ आपको हराम हराम के अलावा कुछ भी नहीं बताया। यकीन करें, कुरान तो कहता है कि आप गौर करो, रिसर्च करो। मुल्ला कहता है कुरान को देखो ही नहीं, कुरान तो तुम्हें अकेले समझ ही नहीं आएगा। मुल्ला ने तुम्हें कुरान से दूर ही इसलिए रखा हुआ है कि तुम्हें कहीं दीन की समझ ना आ जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 साल हो गए मुझे कुरान को पढ़ते हुए, उस पर रिसर्च करते हुए। हाथ की लाइनों को रीड करने से अल्लाह पाक ने कहीं पे मना नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया है कुरान में कि तुम अपने तमाम जिस्म पर गौर करो। तुम्हारा सारा जिस्म ही अल्लाह की निशानी है, तो हाथ की निशानियों से बढ़ के अल्लाह की निशानी और क्या हो सकती है। तो बिल्कुल इस बात पे गौर करें। अल्लाह ताला आपके अक्ल और फहम में इजाफा करे, आपके सीने को खोल दे, आपके अक्ल और शऊर को ताकत दे कि आपके अंदर से जहालत के पर्दे हट जाएं और आप इल्म सीखने की तरफ आएं, आप सच्चे मुसलमान बने। कुरान में तो मेरा प्यारा रब फरमाता है कि आप इल्म सीखो। ए इंसान, तू अपने जिस्म पर गौर कर, इस सारी कायनात पर गौर कर। आप कुरान की साइड पर अमल नहीं करेंगे, आप नहीं गौर करेंगे। जनाब, गौर करना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि हालिया इल्म पामिस्ट्री को आप सीखें, नहीं। हमें हर इल्म को सीखना है ताकि हम भी दुनिया में इज़्ज़त कमा सकें, हम भी अपने इस्लाम का नाम रोशन कर सकें। इस्लाम ही बेशक दुनिया का सच्चा मज़हब है, अल्लाह का सच्चा मज़हब है, लेकिन हमने कुरान से दूरी कर रखी है। हम कुरान से बहुत दूर हैं, हम इस्लाम से बहुत दूर हैं। हमें पता ही को नहीं हदीस की किताबों में क्या लिखा हुआ है। बस मौलवी ने कह दिया 40 दिन नमाज नहीं होगी, ये हाथ की लाइनों को नहीं देखना, फलां इल्म नहीं सीखना। तो मौलवी ने तो कायदे आज़म को भी काफिर बोला, अल्लामा इकबाल को भी काफिर बोला। जिस मुल्क में हम सांस ले रहे हैं, जिस मुल्क में हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब कायदे आज़म अंग्रेज़ी लिबास पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, टाई पहनता है, 3 पीस सूट पहनता है। 3 पीस सूट पहनना काफरों का काम है। अंग्रेज़ी बोलता है, अंग्रेज़ी बोलना काफरों का काम है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना काफर है। अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा लिखी, नहीं मौलवियों ने कहा कि अल्लामा इकबाल भी काफर है। तो ये बेगैरत मौलवी उस वक़्त पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, ये कांग्रेस की झोली में बैठे हुए थे, ये गांधी के करिंदे थे उस वक़्त। तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम दीन से दूर हुए हैं, तो इन मौलवियों की वजह से हुए हैं। मैं हर मौलवी को बुरा नहीं कह रहा, मैं उन ईमान फरोश मौलवियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने दीन को चंद टक्कों के अवज़ बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया। तो खुदारा अपनी सोचों को बड़ा करें, कुरान को खुद पढ़ना शुरू करें, कुरान की आयात को खुद पढ़ना शुरू करें, कुरानी आयात पर खुद गौर व फिक्र करें। फिर जब आप पूरा कुरान पढ़ चुके हैं, तो फिर अगर आपको लगे कि हाथ की लाइनों का इल्म सीखना हराम है, तो फिर उसको हराम करार दें। सिर्फ मौलवी के कहने पे हराम करार ना दें कि हमने मौलवी से सुना है, हदीस में लिखा है। तो हदीस कौन सी सही है, कौन सी गलत है, आज तक मौलवी इस बात का फैसला भी नहीं कर पाए। इनको पहले फैसला कर लेने दो। इनको कहो जहाँ जिन 6 हदीस की किताबों को आप बिल्कुल ठीक मानते हो, उसमें जहाँ जहाँ नबी पाक को मजनून, पागल और पता नहीं क्या क्या इन्होंने दीवाना करार दिया है, वो वहाँ से वो हदीसें ख़त्म करें। जहाँ पे लिखा हुआ है कि नबी पाक एक दिन अपने एक सहाबी के साथ बैठे बुतों का चढ़ावा खा रहे थे, तो एक सहाबी गुजरे और उन्होंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी ने कहा कि आओ जनाब तुम भी ये हमारे साथ ये चढ़ावा खाओ। तो उसने कहा जी मैं बुतों का खाना, बुतों पे चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा मैं नहीं खाता। तो कहने का मकसद ये कि इन हदीसों की किताबों में एक राह चलता आदमी नबी को बता रहा है कि मैं बुतों का खाना, बुतों पे चढ़ावा जो दिया जा रहा है वो मैं नहीं खा रहा। इससे बड़ी इंसल्ट और हदीसों की किताबों में क्या होगी। ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है। आप हदीसों की किताबें खोलें, आपको
बहुत सारी हदीसों में नबी पाक की तौहीन होती नज़र आएगी, और ये बेशरम मौलवी आज तक इन हदीसों की जो 6 सही हदीस की किताबें हैं उनसे इन गंदी हदीसों को ख़त्म नहीं कर सके। और जब यूरोप में कोई कार्टून बनते हैं, कोई तौहीन की जाती है, तो अल्लाह की कसम इनकी ये गंदी हदीसें पढ़ के वो हमारे प्यारे नबी पर अटैक करते हैं। तो आज तक इन बेगैरत मौलवियों को ये जुर्रत नहीं हुई कि उन हदीसों को ख़त्म करें अपनी किताबों से, हदीस की किताबों से उन गंदी हदीसों को ख़त्म करें, जिससे मगरब के लोगों को एक वो जो था हिंदू जिसको गाजी इल्मुद्दीन ने कत्ल किया था, वासिले जहन्नम किया था, उसने भी रंगीला रसूल के नाम से एक किताब लिखी थी और नबी पाक की तौहीन की थी। तो गाजी इल्मुद्दीन ने जिस हिंदू को मारा था, वो रंगीला रसूल जो उसने लिखी थी, उसने नबी पाक की जो तौहीन सही बुखारी और जो मुख्तलिफ इस्लामी हदीसों की किताबों में की गई है, उन हदीसों को बेस बना के उसने किताब में लिखा था कि ये मुसलमानों की अपनी किताबों में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। तो सबसे ज़्यादा वासले जहन्नम करने वाले ये मौलवी लोग हैं जिन्होंने अभी तक किताबों में ऐसी तौहीन अमेज़ हदीसें अभी भी रखी हुई हैं। इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मेरी तमाम आलमे इस्लाम के जितने भी उलमा हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये एक जगह पे बैठें, इकट्ठा हों, शिया भी इकट्ठे हों, वहाबी भी इकट्ठे हों, सुन्नी भी इकट्ठे हों। अगर तुम सारे ही इश्क रसूल का दावा कर रहे हो तो अपनी किताबों में से जहां जहां प्यारे नबी की तौहीन हो रही है वो हदीसें तो ख़त्म कर दो। और जिन हदीसों को तुम ज़ईफ़ कहते हो कि ये भी ज़ईफ़ है, ये भी झूठी है, ये भी झूठी है, मुझे ये बताओ हमारी इस्लामी किताबों में, हदीस की किताबों में ये झूठी हदीसों का क्या काम है? जिन्होंने अभी तक इन बेगैरत मौलवियों ने उनको ख़त्म क्यों नहीं किया? ख़त्म करो ना, ताकि इस्लाम बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाए, मुसलमान के लिए दीन इस्लाम को समझना आसान हो जाए। तो खुदा रहा मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। असल मसला ये है कि आप लोगों को इन बातों का पता ही नहीं है ना। आप तो सुनते हो उस तरफ इन मौलवियों को, जुमे के दिन चले गए, इस मौलवी की तकरीर सुन ली, जो कुछ मौलवी ने बोल दिया आपने उसी को इस्लाम समझ लिया। तो कसम खुदा की इस तरह इस्लाम समझ नहीं आता। कुरान अगर समझना है तो पूरे कुरान को आपको विद तर्जमा तफसीर पढ़ना होगा, अपने प्यारे नबी की ज़िंदगी के एक एक दिन को पढ़ना होगा, फिर आपको इस्लाम समझ में आएगी, फिर आपको दीन की समझ आएगी, फिर आपको पता चलेगा कि आप मुसलमान हैं या हैं क्या। आप तो ठीक से अभी तक सही मुसलमान भी नहीं बने, क्योंकि ना आपने पूरी ज़िंदगी कुरान का पूरा तर्जमा पढ़ा है और ना आपने सारी हदीस की किताबें पढ़ी हैं। इसको पढ़ें, उसके बाद फिर लाइनों को हराम करार दें या हलाल करार दें, मैं आपके साथ हूँ फिर। लेकिन पता ही को नहीं किसी बात का, तो ये हराम है जी, ये तो गुनाह का काम है जी, ये है वो है। तो तुमने कोई तहकीक कर ली है? तुमने कोई रिसर्च कर ली है? तुमने कुरान की कोई आयत निकाल ली है जिसमें ये बात तुमने साबित कर दी है, जहां पे वाज़े लिखा हुआ है कि हाथ की लाइनों पे हम रिसर्च नहीं कर सकते? किस जगह पे रिसर्च से मना किया गया? मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कुरान की किसी आयत में हाथ की लाइनों पर रिसर्च से मना किया गया तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं छोड़ दूंगा ये काम, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी कब्र को भारी करने का और अपने लिए अजाब इकट्ठा करने का। मैं कुरान में चूंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप हर चीज़ पे रिसर्च करो, इंसानी जिस्म पर रिसर्च करो, मैं तो एक रिसर्च का काम कर रहा हूँ। अगर इस रिसर्च से आप मुझे रोकना चाहते हैं तो आपको कुरान पाक पढ़ना होगा और मुकम्मल कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना होगा। फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मुझे आप गाइड कर सकेंगे और ख़ुद आपको भी बहुत अच्छी हदायत मिल चुकी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मैं पामिस्ट्री के साथ साथ कोशिश करता हूँ कि दीन इस्लाम भी आपको सिखाऊँ, कुछ समझाऊँ, आपके ज़मीर को जगाऊँ, ताकि आप कुरान को पढ़ें, आप कुरान को सीखें, कुरान को समझें, कुरान को अपनी रूह के अंदर उतारें। मैंने जितना इल्म पामिस्ट्री को सीखा ना, उससे 10 गुना मैंने कुरान को ज़्यादा शिद्दत के साथ सीखा और समझा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितनी शिद्दत और मोहब्बत और इश्क के साथ मैंने कुरान को पढ़ा है, सीखा है, समझा है, आप भी सीखें और समझें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की हिम्मत दे कि आप कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर मुकम्मल पढ़ सकें और कुरान को ठीक ठीक समझ सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।